बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 नवंबर 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब, चीन और ईरान की सह अफ्रीकी कमेटी का इजलास, बीजिंग माहदे पर अमल दरामद का अहाता। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में बीजिंग माहदे के हवाले से सऊदी अरब, चीन और ईरान की सह अफ्रीकी कमेटी का दूसरा इजलास सऊदी अरब में नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खलीजी की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। एसपी के मुताबिक इजलास में चीनी वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर ख़ारजा दांग ली, जबकि ईरानी वफ़द की क़यादत डॉक्टर मजीद तख्त रवानजी ने की है। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन से गदागरी न करवाने का इकरारनामा। पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदी अरब में भीख मांगने के इंसदाद के लिए उमरा ज़ायरीन पर नए कानून लागू करने का फैसला कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने उम्रे वीज़े पर सऊदी अरब जाने वाले ज़ायरीन से गदागरी न करने का तहरीरी इकरारनामा लेना शुरू कर दिया। तहरीरी इकरारनामे में इस बात की वजाहत की गई है कि सऊदी अरब में गदागरी पर सजा हो सकती है, नीज़ पाकिस्तान वापसी पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा उम्रा वीज़े को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब में गदागरी करने वालों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी हुकाम ने मुल्तान में 4 एजेंट गिरफ्तार किए हैं जो लोगों को उम्रे वीज़े पर सऊदी अरब भेजकर उनसे भीख मंगवाते थे। G20 इजलास, तवानाई की मुतवाज़न मुंतकली वक्त की ज़रूरत है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की नियाबत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में पायदार तरक्की और तवानाई की मुंतकली के उन्वान से G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के तीसरे इजलास में सऊदी अरब के वफ़द की क़यादत की है। एसपी के मुताबिक इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पायदार तरक्की की राह में हायल दुश्वारियों और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई ताउन को बढ़ाने के लिए ग्रुप के मौसर किरदार की अहमियत पर जोर दिया है। गर्म कपड़े तैयार कर लें, सर्दी की लहर आ रही है। माहिर मौसमियात जो है अब्दुल-अज़ीज़ अल हुसैनी ने कहा है कि आइंदा हफ्ते से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर आने की तवक्को है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, सऊदी अरब के वस्ती, शुमाली और मशरकी इलाकों में सर्दी की लहर कहीं दरमियाने दर्जे की और कहीं शदीद होगी। मौसमी नक्शों का मुताला करने से मालूम हुआ है कि सर्दी की ये लहर आइंदा हफ्ते के अख्ताम से पहले आ जाएगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि आज बुध को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, तबूक, कसीर, जज़ा, नलजौब और शुमाली रीजन में कहीं तेज़, कहीं हल्की बारिश, कहीं धुंध और कहीं गर्दो गुबार होगा। मक्का मुकर्रमा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा है कि जद्दा, राबिग और अल शुएबा में तेज़ हवा चलेगी, जबकि अल खुरमा और अल मविया में गर्दो गुबार होगा। मदीना मुनव्वरा रीजन के अल राइस और यम्बो इलाकों में तेज़ हवा चलेगी और हद निगाह मुतासिर होगी। जज़ा, नसीर, शुमाली हदूद और अल जोफ में हल्की बारिश होगी, जबकि रियाद और तबूक में गर्दो गुबार होगा। रियाद में लॉन्गाइंस जंपिंग चैंपियनशिप के मुकाबले होंगे। दारुल हुकूमत रियाद में आज इंटरनेशनल लॉन्गाइंस जंपिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों का आगाज़ हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये मुकाबले फाइनल के लिए क्वालिफाई की हैसियत रखते हैं, जिनमें 14 टीमों में से 10 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि 4 टीमें पॉइंट की वजह से पहले से फाइनल में पहुंच चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि पहली मरतबा लॉन्गाइंस जंपिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में यूरोप से बाहर हो रहे हैं। इंतज़ामिया ने चैंपियनशिप के लिए किंग अब्दुल्ला मालियाती सेंटर के सामने खसूसी तौर पर मैदान तैयार किया है। चैंपियनशिप के सिलसिले में सऊदी नौजवान घुड़सवारों के लिए भी एक खसूसी मुकाबले का अहतमाम किया गया है। इस तरह शायकीन की तफरीह के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम जो है वो किया गया है। नफूद रिजर्व पे सहराई बिल्ली की मौजूदगी का इंकशाफ। कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात ने कहा है कि नफूद अल अरीक रिजर्व में सहराई बिल्ली की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जंगली हयात के अदारे ने कहा कि सहराई बिल्ली की मौजूदगी जंगली हयात की अफजाइश के लिए की जाने वाली कोशिशों की कामयाबी का सबूत है। इससे पहले अल-वाउल रिजर्व में भी सहराई बिल्ली का इंकशाफ हुआ है, जो इस नायाब जानवर के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों का जो है कामयाबी का सिलसिला है। इदारे ने कहा कि जंगली हयात की अफजाइश और नायाब जानवरों को मुनासिब और असल माहौल की फराहमी हमारा मकसद है। वाज़ेह रहे कि सहराई बिल्ली अरब के सहरा और रेतले इलाकों में पाई जाती है। इसका रंग जर्दी माइल है, जबकि ये पानी और ग़िज़ा की कमी के बावजूद एक लंबे अरसे तक जो है वो ज़िंदा भी रह सकती है। अल जुबैल में 7000 मीटर लंबी वॉकिंग ट्रैक्स की तामीर।
सऊदी अरब के मशरकी रीजन की म्यूनसिपैलिटी ने अल जुबैल गवर्नरेट में 7,000 मुरबा मीटर से ज़्यादा तवील मुतअद्दिद वॉकिंग ट्रैक्स की तामीर पर मरहलावार अमल दरामद जारी है। अल-यौम अखबार के मुताबिक मशरकी रीजन की म्यूनसिपैलिटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि ये इकदाम वॉकिंग, खेलों और वर्जिश से दिलचस्पी रखने वालों की हौसला अफजाई के लिए किया जा रहा है। अल जुबैल के मेयर इंजीनियर बादी अल कहतानी ने कहा कि बल्दिया की जानब से किंग फैसल स्ट्रीट अल गरबी पर एक मॉडल वॉकिंग ट्रैक तामीर किया जा रहा है, जिसमें खस्ता हाल फुटपाथों के साथ 2,680 मीटर जो लंबी वॉकिंग ट्रैक है उसको बनाया जा रहा है। ट्रैक की तामीर का 38% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपैलिटी तैयबा मुहल्ले में 700 मीटर तवील वॉकिंग ट्रैक की बहाली पर काम जारी है। शाह खालिद प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज से मुस्सल 600 मीटर लंबी वॉकिंग ट्रैक तकमील के करीब है। दूसरी जानब मशरकी रीजन के मेयर ने अंडर सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ महकमों के डायरेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ वर्चुअल मीटिंग में रवां साल के लिए बरसात के मौसम के हवाले से तैयारी और बारिश की निकासी के मुख्तलिफ मनसूबों और शहर के मंजरनामे को बेहतर बनाने के मनसूबों पर काम करने पर जोर दिया है। खलीज कमिश्नरी में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा रीजन के मातहत कमिश्नरी खलीज में मंगल को शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमिश्नर खलीज रजा बिन दखीलुल्लाह अल सलमी ने मंगल को सिविल डेवलपमेंट एसोसिएशन में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। खलीज में शजरकारी की इस मुहिम का स्लोगन शजरकारी और सहराइयत का मुकाबला था। गवर्नरेट में कई सरकारी महकमों के सरबराहान और रज़ाकार ग्रुप की शिरकत से शजरकारी का आगाज़ हुआ। यह इक़दाम सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शुरू किए जाने वाले ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद आबो हवा की तब्दीली के असरात से निमटना, मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना और माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। प्रोग्राम के आगाज़ में खलीज में नेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के माबैन एक शराकत दारी पर दस्तखत किए गए, जिसकी नुमाइंदगी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अल गरबी ने की है। रियाद में 22,000 अफराद ने सीजनल फ्लू वैक्सीन लगवाई। सऊदी वज़ारत सेहत के मातहत इमाम अब्दुर्रहमान अल फैसल हॉस्पिटल ने कहा कि रियाद रीजन में अब तक 22,000 अफराद सीजनल फ्लू वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीन लगवाने की मुहिम जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हॉस्पिटल इंतजामिया ने कहा कि इस हवाले से लोगों में फ्लू वैक्सीन लगवाने के लिए आगाही मुहिम चलाई थी, जिससे फ़ायदा हुआ और लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए हॉस्पिटल से रुजू करना शुरू किया। इंतजामिया के मुताबिक इस सिलसिले में हमने हॉस्पिटल के अंदर एक हिस्सा सीजनल फ्लू वैक्सीन के लिए मखसूस किया हुआ है, जहाँ आकर लोग ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक इतवार से जुमेरात तक सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक वैक्सीन लगाई जाती है और वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोग इस सिलसिले में सेहत के अमले से ताउन भी कर रहे हैं। वैक्सीन मुहिम में सरकारी और प्राइवेट इदारों में 22 फील्ड दौरे भी किए और हॉस्पिटल के अंदर भी वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में 30 माहिर हेल्थ वर्कर्स की खिदमत हासिल की गई, जिन्होंने वैक्सीन मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।